एलटी ग्रेड के लिए समान अध्ययन के पाठ्यक्रम का अध्ययन किन पुस्तकों से करना है ताकि हमें अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त हो सकें। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं प्रयागराज एजुकेशन यूट्यूब चैनल, जहां पर हम बात कर रहे हैं एलटी ग्रेड के जीएस पाठ्यक्रम जो सभी के लिए अनिवार्य है, चाहे वह जिस भी विषय से हो। 30 प्रश्न हैं। कुल यह 8 सेक्शन में यह डिवाइड है। कुल 8 बिंदु हैं जिस पर आपको यह पाठ्यक्रम बहुत ही बड़ा है। एक प्रकार से देखें, अगर आप इसको पूरी तरीके से पढ़ना चाहेंगे तो यदि आप भाषा के क्षेत्र से हैं, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत है, तो आपकी तैयारी इसमें बहुत ही कम होगी। अगर आप सोशल साइंस से हैं तो आपका लगभग 4 पार्ट तो पहले से तैयार होगा, उसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। यदि आप विज्ञान से हैं तो आपको 1 पार्ट तैयार होगा लगभग, और गणित से हैं तो भी आपका 1 पार्ट तैयार होगा। यदि आप भाषा से हैं तो आपका कोई पार्ट लगभग बहुत ही कमज़ोर होगा। चलिए इस बारे में आपको डिटेल से बताएंगे कि किन किन पुस्तकों का अध्ययन करना है। पहला पॉइंट इसमें है भारत का इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। भारत का इतिहास का यहाँ मतलब ही हो गया प्राचीन, मिडुअल, आधुनिक, आपको सब पढ़ना है और राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ना है। तो आप समझ लीजिए कितना बड़ा यह पॉइंट हो गया। दूसरा है भारत एवं विश्व का भूगोल, भारत एवं विश्व का भौतिक, सामाजिक एवं आर्थिक भूगोल। तो भारत का भूगोल तो पढ़ना ही है, विश्व का भी भूगोल पढ़ना है, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो बहुत लंबा पाठ्यक्रम है, ठीक है। तीसरा है भारतीय राजनीति एवं शासन, संविधान, राजनीतिक व्यवस्था, पंचायती राज, लोकनीति एवं आधिकारिक मुद्दे, यानी कि पॉलिटी आपको पढ़ना है। और चौथा है भारतीय अर्थव्यवस्था एवं सामाजिक विकास, यानी कि अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स आपको पढ़ना है। पांचवा है राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व की एक घटनाएं, यानी कि करंट अफेयर्स पढ़ना है, जिसमें खेल कूद के भी प्रश्न रहेंगे। छठा है भारतीय कृषि, एग्रीकल्चर। सातवां है सामान्य विज्ञान आपको पढ़ना है, जिसमें आप भारत के विज्ञान और प्रौद्योगिकी की भूमिका संबंधित प्रश्नों का थोड़ा विशेष ध्यान रखना होगा। और 8वां पॉइंट आपको पढ़ना है प्रारंभिक गणित, हाई स्कूल स्तर तक की अंक गणित, बीजगणित एवं रेखा गणित। यानी कि आप यूपी बोर्ड में जो भी किताब चलती है, पहला तो इसी पर हम बात कर लेते हैं। 8वें बिंदु पर अंक गणित, बीजगणित एवं रेखा गणित के लिए आप कक्षा 6 से लेकर कक्षा 10 तक की पुस्तकों का अध्ययन कर सकते हैं जो यूपी बोर्ड में चलती हैं, ठीक है। उसके बाद अभियुक्त अभ्यर्थियों से यह अपेक्षित होगा कि उत्तर प्रदेश के विशेष परिप्रेक्ष्य में उपयुक्त विषयों का उन्हें सामान्य परिचय हो। यानी कि आपका यूपी स्पेशल के लिए भी इन्हीं में से कहीं से भी आपका प्रश्न पूछा जा सकता है, चाहे करंट अफेयर से का प्रश्न आ जाए, या इतिहास से आ जाए, या भूगोल से आ जाए, या पॉलिटी से आ जाए। तो आपका यूपी स्पेशल का भी महत्वपूर्ण रोल होगा। 8 पॉइंट हैं, तो मानकर चलिए कि आप 4-4 प्रश्न, एक प्रकार से मानकर चलिए कि 4 8 32, तो लगभग 30 प्रश्न है। तो इसी के आसपास में आप मान कर चलिए कि आपके 4-4 प्रश्न हर पॉइंट से रहेंगे। तो पहली बुक आपकी कौन सी होगी? तो सबसे पहली बुक जो कि सबसे महत्वपूर्ण बुक है, वह सभी के पास होती है, सामान्य अध्ययन लूसेंट। इस लूसेंट में आपको इसमें से मैथ को अगर छोड़ दें तो आपको सभी प्रश्न मिल जाएंगे। करंट अफेयर्स को भी छोड़ दीजिए, लगभग आपको पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, छठा और 7वां, ये सभी बिंदु आपको लूसेंट की किताब से मिल जाएंगे। यह अंग्रेजी मीडियम में भी आता है और हिंदी मीडियम में आता है, तो इसको ज़रूर पढ़िएगा। और जहाँ जहाँ से आपके प्रश्न आ रहे हैं, लगभग आपको पूरा लूसेंट पढ़ना होगा, ठीक है। दूसरी बुक है जो सबसे महत्वपूर्ण बुक है, वह आप लेंगे घटना चक्र की, और लेटेस्ट में अगर आई हो 2025 में तो उसको भी देख लीजिएगा। अगर 25 में नहीं आई होगी तो 24 तक का ही मिल जाएगा मार्केट में, तो ले लीजिएगा। जीएस अध्ययन पॉइंटर पूर्वावलोकन सार, इसको ज़रूर देख लीजिएगा। इसमें आपको इतिहास मिल जाएगा, भारतीय राजनीति मिल जाएगी, सामान्य भूगोल मिल जाएगा, सामान्य विज्ञान मिल जाएगा, आर्थिक एवं सामाजिक विकास मिल जाएगा, पर्यावरण पारिस्थितिकी मिल जाएगा। तो इसको ज़रूर देख लीजिएगा। यह दोनों बुक आपके जीएस के लिए
बहुत महत्वपूर्ण है, जो आपको इसमें आपके अंक बढ़ा सकते हैं। तीसरी, करंट अफेयर्स के लिए आप समसामयिक क्रॉनिकल की मंथली वाइज बुक आती है, तो जनवरी 2025 से आप इसका अध्ययन करना शुरू कर दीजिए और जब भी पेपर होगा उसके 1 महीने पहले तक का आप अध्ययन कर सकते हैं समसामयिक क्रॉनिकल, या फिर और कोई भी अगर आप पुस्तक पढ़ते हो वह भी बढ़िया है, कोई भी ले सकते हैं करंट अफेयर्स के लिए। या फिर तमाम यूट्यूब चैनल पर आपको डेली करंट अफेयर्स मिलता है, तो आप उसको लाइव में न देखते हुए उसको बाद में देखा करें और वीडियो को लगभग 1.25 या फिर 1.5 में देखा करें ताकि आपका समय बच सके। ठीक है। और एक अंतिम पुस्तक है उत्तर प्रदेश एक समग्र अध्ययन, उत्तर प्रदेश, ठीक है, ये परीक्षा वाणी की है। इसको अगर आप ले लेंगे तो यह भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपका यूपी स्पेशल से लगभग 2 से 3 प्रश्न बन सकते हैं, 2 से 3 प्रश्न, तो आपको इसको भी देखना होगा। तो एक बार इसको भी ज़रूर देख लीजिए। इन चारों पुस्तकों का अगर आप डिटेल में अध्ययन कर लेते हैं, सामान्य अध्ययन यानी कि सामान्य ज्ञान, जीएस, सामान्य अध्ययन पॉइंटर का, और करंट अफेयर्स में आप कोई भी ले सकते हैं, चाहे आप समसामयिक की लें या फिर क्रॉनिकल का, या फिर अन्य कोई हो मैगजीन उसको ले सकते हैं, या अन्य कोई यूट्यूब चैनल से पढ़ सकते हैं। और उत्तर प्रदेश एक समग्र अध्ययन परीक्षा वाणी का, इन 4 पुस्तकों का अध्ययन करेंगे तो ये 30 प्रश्न जो हैं वह आपको अच्छे अंक दिला सकते हैं। और प्रारंभिक गणित और हाई स्कूल स्तर तक करने के लिए आप अगर कुछ भी आपको जानकारी नहीं है तो आप 6 से लेकर हाई स्कूल तो लगभग इसमें ऐसे ही गणित या बीजगणित या रेखा गणित के जो भी प्रश्न आएंगे, आप लगभग पिछली जो भी आप छोटी कक्षाओं में पढ़े हैं तो इतना आपको नॉलेज होगा, आप आराम से प्रश्नों को कर सकेंगे। इस संबंध में यदि आपके कुछ सुझाव हों, आप भी कुछ सुझाव दे सकते हैं अपने साथियों को, मित्रों को, कि कहाँ से पढ़ना चाहिए, या फिर कोई यूट्यूब चैनल जहाँ आपको बेहतरीन कंटेंट मिल जाए वो भी सजेस्ट कर सकते हैं। तो आप सभी ज़रूर अपने भाई बहनों को सजेस्ट करिएगा कि वह कहाँ से पढ़ें कि सामान्य अध्ययन में अधिक से अधिक अंक प्राप्त कर सकें। आप सभी के जो भी विचार हैं, जो भी कमेंट हैं, या एक बार आप लोग ज़रूर बताइएगा अपने छोटे भाई बहनों को, जो भी चाहे छोटे हैं चाहे बड़े हैं सभी। या फिर आपको कोई और डाउट होगा इस संबंध में समान अध्ययन के पाठ्यक्रम के बारे में तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा।